तो शादी विवाह जो भारत में होता है, संस्कृति में हमारे, यह शादी छोड़ के और भी बहुत कुछ होता है। चिंता अपरिमेयम च, चिंता इतनी है, एंग्जाइटी इतनी भरी हुई है हमारे अंदर कि पूछो मत। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत धन है तो उसकी प्रतिष्ठा बताना ही चाहिए। इसको आप अपने तक सीमित रख सकते हैं। ये जो हमारे भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति में, ये आवश्यकता से अधिक धन का संचय करने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, लोगों में, प्रतिष्ठा में दिखाने की आवश्यकता जो होती है, यह कहीं ना कहीं हमारे मानव मन को तकलीफ दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले एक प्रसिद्ध और पैसे से भरपूर व्यक्ति ने विवाह किया। तो इसका विश्लेषण करेंगे और मानव मन को समझेंगे कि इसकी क्या व्यथा होती है। तो एक धान की कहानी से शुरू करेंगे। तो एक दिन एक गांव में किसी दूसरे गांव से आमंत्रण आता है, न्योता आता है। तो वो इनविटेशन को पूरा करने के लिए इस गांव वाले भग चलते हैं और बड़ी तेज़ी से होते हैं कि पता चलता है कि खाने के लिए बहुत सारा व्यंजन होने वाला है, अनेक अनेक वस्तुएं होने वाली हैं और समझ लीजिए कि हर चीज़ अमृत के समान होने वाली है। भोजन बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। तो इस गांव वाले भागते हुए उस गांव में गए, जो गांव बहुत प्रसिद्ध था, और उस इनविटेशन में जो मिला उन्होंने खाना शुरू किया। ना आए देखा ना बाएं, और खाना शुरू किया। और खाते खाते एक समय बाद वो बेचारे उब गए तो घर की तरफ चलना शुरू किए। तो वो समय पे अब कोई गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। तो जब घर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चावल की खेती लगी है। जी हाँ, राइस की खेती देखते हैं। और जैसे ही राइस की खेती देखते हैं, तुरंत वहाँ से भाग चलते हैं। इतना भोजन खाने के बाद भी अब राइस तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर देते हैं, चावल को तोड़ तोड़ के खाना शुरू करते हैं। जैसे ही चावल तोड़ते हैं, वैसे ही भगवान शिव और माँ पार्वती मृत्यु लोक के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती क्या देखते हैं कि ये लोग अभी अभी भोजन करके आ रहे हैं और इनके मन को अभी भी तृप्ति नहीं मिली है कि ये राइस को देखते ही उस पर टूट पड़े, उसकी डाल को देखते ही उसको तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया। माता को बड़ा क्रोध आया। माता ने कहा कि स्वामी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप कुछ मत करिए, मैं करूँगी। मैं ऐसा करूँगी कि राइस नहीं रहेगा, ये धान बन जाएगा, इसके ऊपर कवरिंग लग जाएगी, इसके ऊपर इसका छिलका लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये कहावत कही जाती है, कहानी कही जाती है कि इस कहानी के ज़रिए हमें पता चलता है कि राइस जो है उसके ऊपर धान लग गया। वरना लोग खेतों में ही तोड़कर खाना शुरू कर देते हैं राइस को। तो इस कहानी को हमने क्यों बताया और इसका तात्पर्य क्या है, इसको आगे समझेंगे। तो इससे हम समझ में आता है कि हमारे मानव मन की व्यथा क्या है। भगवत गीता में अगर समझ के चलेंगे तो यह है चिंता अपरिमेयम च, चिंता इतनी है, एंग्जाइटी इतनी भरी हुई है हमारे अंदर कि पूछो मत। प्रलयंत मुपाश्रिता, और ये मरते दम तक ये चिंता हमारे अंदर भीतर बनी रहेगी। लेकिन कामोपभोग परम अतवदिति निश्चित, काम भोग सबसे ऊपर है, ये हमारा उद्देश्य है, हमको पता है, ये तो हमको चाहिए ही। मतलब चिंता से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी काम भोग हमें करना है, हमें दिखाना है, प्रतिष्ठा बतानी है कि हमारे पास कितना धन है, और जितना हो सके इसका विलास करना है, इसका उपभोग करना है। अभी मन की व्यथा मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये विकट हो जाती है, ये तकलीफ देती है। एक बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन को मैं सुन रहा था और उसने कहा कि आप अंबानी को बोल रहे हैं, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए। जब इंडियन वेडिंग में लोग लोन ले लेकर पैसे खर्च करते हैं तब आप कुछ नहीं बोलते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति में, ये आवश्यकता से अधिक धन का संचय करने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, लोगों में, प्रतिष्ठा में दिखाने की आवश्यकता जो होती है, यह कहीं ना कहीं हमारे मानव मन को तकलीफ दे सकती है, हमें तकलीफ दे सकती है, आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों को तकलीफ दे सकती है। वह इसलिए इसको आगे समझेंगे। इसको बोलते हैं ईगो पैसिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन। आज ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव विज्ञान, हम सब जानते हैं कि किस तरह जो मन उपभोग की आकांक्षा में सबसे ज़्यादा रहता है। आप दान करते होंगे, जो अंबानी जी हैं या हम भी हैं, या मान लीजिए जो भी व्यापारी है या जो भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर उसने पैसे कमाए हैं, हो सकता है वो दान भी करता हो। लेकिन क्या दान कर रहे हैं तो उसका उपभोग भी करना ज़रूरी है? इतना
क्या प्रतिष्ठा बताना इतना ज़रूरी है? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा अपने आप को। क्या मुझे बताना ज़रूरी है कि मैं सुप्रीम हूँ? मेरे ये देखिए, ये कोई कहेगा नहीं, ये मुंह पर आपके आके कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा दयालु हूँ, मैं तो बस अपने बेटी का विवाह कर रहा था और इतने पैसे मैंने लगा दिए क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। नहीं 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 नहीं, विवाहों में, शादियों में व्यक्ति एक तीर से 4-5 निशाने खींचता है। कोई व्यापारी बंद है तो वो बिजनेस ढूंढता है, कोई अपने मेहमानों को बुलाता है, कोई पुराने रिश्तों को ठीक करता है। तो शादी विवाह जो भारत में होता है, संस्कृति में हमारे, यह शादी छोड़ के और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो व्यथा है दोस्तों हमारी संस्कृति में, कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर बनाई गई है, ऐसा था नहीं। हमारी परंपरा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। इसके अंदर एक स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो परिवार संघ के लोग गुप्त पुरोहित के साथ उसका विवाह करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, उनका आमंत्रण करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो हो रहा है, ये क्या इसी तरीके से अगर आप जीवन व्यापन करेंगे तो आपकी मन की व्यथा क्या होगी? पैसे तो भरपूर कमा लेंगे, इसका तो मैं निश्चय करता हूँ कि आपके पास टैलेंट होगा और भौतिक जगत में हो सकता है आप प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत धन हो जाए आपके पास, लेकिन आपका मन अंत तक अपवित्र रहेगा, अशुद्ध रहेगा, क्योंकि आप इतना उपभोग करते रहेंगे कि जिस दिन वह नहीं मिलेगा उस दिन आपको उसके होने की आकांक्षा रहेगी और ये आपको तकलीफ देगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ईगो पैसिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब हमारा जो उद्देश्य है, आत्मा का जो उद्देश्य है, वो है आत्मतृप्ति का, आत्मज्ञान का, मुक्ति की तरफ जाना। सबसे बड़ी बाधा यही है, प्रतिष्ठा, पद, पैसा। आने दीजिए, ये धन संचय बहुत ज़रूरी है, एक समय तक धन ज़रूरी है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन अगर यही लक्ष्य बन जाए, अगर व्यक्ति इसी के अंदर धंस के रह जाए और आवश्यकता से अधिक कमा ले, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, वह किसी और कार्य करने के लायक नहीं बचता। आप देखे नहीं है, जब किसी व्यक्ति का बिजनेस बड़ा होता है, व्यापार बड़ा होता है, जब आप उससे पूछेंगे कि अरे आप क्या कर रहे हो, तो कहेगा अरे मत पूछो, बहुत बिजी हूँ, दुकान में हूँ, या काम कर रहा हूँ, काम में बहुत बिजी हूँ। पैसे अधिक कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन क्या चिंतनशीलता है उसके पास? क्या वो मानव है, उसको पता चल रहा है? वह क्या करेगा? पैसा कमाएगा और उपभोग करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं, और प्लेजर के लिए अपनी चीज़ों को खरीदेगा, खरीदेगा 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 खरीदेगा, और एक समय बाद वो प्लेट्यू हिट होता है जहाँ पे मानव मन खत्म हो जाता है। अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब क्या करें? ये तो आंसर नहीं था। एक दिन मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे कहा, वो बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत पैसे वाले हैं, तो मैं उनको देखता था और मेरी आकांक्षा होती थी कि मैं उनसे कहूँ कि अरे वाह क्या बात है, प्रेरणा है आप लोगों के लिए, जगत के लिए। तो उन्होंने, एक दिन मैंने उनसे ये चीज़ कही तो वो मुझे सामने से कहे कि सुनो, एक दिन तुम्हारे पास जीवन में सब कुछ होगा और तुम कहोगे जीवन का ये जवाब नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत पैसा होगा, आप जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं वो सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, लेकिन फिर भी आपको जीवन का उत्तर नहीं मिलेगा। क्या आपको ये चीज़ पता है? नहीं पता ना? तो आज इसको जान लीजिए, ठीक है? इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? आप देखिए, जब ये वेडिंग कर रहे थे अपनी बच्ची का, और हर तरफ वीडियोस आप देख ही रहे थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, हर जगह पे अंबानी जी की वेडिंग हो रही है, वेडिंग हो रही है, वेडिंग हो रही है। तो बाहर के देश वाले, पता है आपको नीचे कमेंट क्या कर रहे थे? कि जिस देश की धरती पर ढंग से बाथरूम नहीं है, उस देश में इतना हीरो बन के क्या मतलब है, इतना प्रसिद्ध बन के क्या मतलब है, ये तो अंधों में काना राजा है। क्या ये सही है? क्या ये उचित है? लेकिन अगर इस बात का चिंतन करने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि उपभोग और समाज, ये दोनों को लेकर चलना पड़ता है। हमारी सोसाइटीज़ में जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है ना, तो पूरी सोसाइटी में कोई अगर सेलिब्रेशन होता है तो उसको रोक दिया जाता है, कम किया जाता है। इसलिए शादी विवाहों का जो एक कार्यक्रम होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, सुंदर चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, घर का किसी को क्षति पहुंची है या किसी का देहांत हो गया है, तो हम इतनी सहानुभूति रखते हैं कि हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, उनके सामने तो नहीं करते, ठीक है? इतना तो सम्मान करते हैं व्यक्ति का। देश में इतना अकाल पड़ा हुआ है, अगर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकली अगर हम काम करना शुरू करें तो हम क्या कुछ ठीक नहीं कर सकते। ये जो परिवार है ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है और इसके लिए इसका सम्मान है। लेकिन इस परिवार से एक और चीज़ समझ में आती है, वो है मानव मन की व्यथा, और वो है प्रतिष्ठा बताने का तरीका।
अलग अलग तरीकों से समाज को दिखाना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपसे चाह रहा हूँ कि आप इस विवाह से मन के बारे में सीखिए, इसको नियंत्रित करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत धन है तो उसकी प्रतिष्ठा बताना ही चाहिए इसको आप अपने तक सीमित रख सकते हैं, अपने परिवार तक सीमित रख सकते हैं, ठीक है।